तो साथियों, आज मैं आपके लिए भारत की प्रमुख नदियों के नाम और उद्गम स्थल लेकर आया हूँ। एजुकेशन स्पेशल चैनल के माध्यम से आपको भारत की प्रमुख नदियों के बारे में बताने वाला हूँ। तो देर ना करें, सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। साथ ही साथ वीडियो को आप बिना स्किप किए हुए अंत तक देखेंगे ताकि पूरी जो भारत की प्रमुख नदियां हैं उनके नाम, उनके उद्गम स्थल, उनके गिरने का स्थान, वो कौन से शहर से निकलती है और उनकी कुल लंबाई कितनी है, ये चारों पांचों चीज़ें आपको एक साथ इस वीडियो में मिलेगी। तो साथियों आप वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे। एक बात और बता देता हूँ कि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उनमें जो प्रश्न नदियों से संबंध में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो यहाँ से आपको डेफिनेटली परीक्षा में मिलेंगे। तो आप देर न करें, पूरे वीडियो को अंत तक देखें। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले नदी का नाम ब्रह्मपुत्र नदी, जिसका स्थल है मानसरोवर झील, चीमा युंगदुंग हिमानी। और इसका जो गिरने का स्थान है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। शहर हैं जोरहट, तेजपुर और गुवाहाटी में होकर निकलती हैं। और इसकी टोटल लंबाई है साथियों 2900 किलोमीटर। अब बात करते हैं, अगली नदी है सिंधु नदी। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील, सानो ख्वाब हिमनद, अरब सागर में गिरती हैं। पंजाब में राज्य पंजाब है और इसकी टोटल लंबाई है 2880 किलोमीटर। अब बात करते हैं गंगा नदी की, जो सबसे बड़ी नदी है भारत की और जिसका जल आपको मालूम है कि गंगा नदी का जल सर्वश्रेष्ठ पवित्र माना जाता है। इसका जो स्थान है उद्गम स्थल भागीरथी और अलकनंदा जो संगम है वहाँ से है। ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और शहर जो लग रहे हैं कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये शहर लगते हैं। और टोटल लंबाई है 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब बात करते हैं अगली नदी की, देवस्थल प्रयाग भी इसका उद्गम स्थल है। बात करते हैं अगली नदी चिनाब। चिनाब नदी जो है उसका उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रा, यानी कि लाहौल स्पीति। सिंधु नदी का जो आश्रय स्थल है, स्थान है गिरने का, वो सिंधु नदी में गिरती है चिनाब नदी। और शहर जो लग रहे हैं शिमला, चंडीगढ़, दिल्ली। और इसकी टोटल लंबाई है 1800 किलोमीटर। अब बात करते हैं साथियों गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी है, इसका उद्गम स्थल नासिक है जो कि महाराष्ट्र में आता है। के दक्षिण पश्चिम में 42 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव की एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी से ये गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है। और ये गोदावरी नदी जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती है। साथ ही साथ इसका जो शहर लग रहा है वो है राजहमुंद्री। और इसकी टोटल लंबाई है 1465 किलोमीटर। अब बात करते हैं साथियों, अगली नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के समीप स्थित राकस ताल के, यहाँ से इसका उद्गम है। ये चिनाब नदी में गिरती है। इसका जो शहर लग रहे हैं, जो राज्य है, ये पंजाब राज्य में है और इसकी टोटल लंबाई है 1440 किलोमीटर। बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी का जो उद्गम स्थल है वो है बंदर पूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी। और यमुनोत्री हिमानी से इसका उद्गम स्थल है। और जो गिरने का स्थान है वो प्रयाग, इलाहाबाद में गिरता है। गंगा नदी में जाके ये यमुना नदी गिरती है। जो शहर लग रहे हैं दिल्ली शहर इससे जुड़ा हुआ है। और 1375 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई इस यमुना नदी की है। तो साथियों, यमुना नदी का जो दो तीन प्रश्न हमने जाना है। अब हम जानेंगे कृष्णा नदी। कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है वो है महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट के पहाड़ों से इसका उद्गम स्थल है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती हैं। हैदराबाद और चेन्नई शहर इसके समीप हैं। और इसकी टोटल लंबाई है 1327 किलोमीटर, यानी कि कृष्णा नदी का जो शहर लगते हैं वो हैदराबाद, चेन्नई, और टोटल लंबाई ये है। अगली नदी है महानदी। महानदी जो है मध्य प्रदेश के रामपुर जिले में स्थित सिहुआ के समीप से इसका उद्गम स्थल है और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। उड़ीसा राज्य में ये बहती हैं और इसकी कुल लंबाई है 1057 किलोमीटर। अगली नदी है घाघरा। घाघरा जो नदी है इसका उद्गम स्थल है मत्सा तुंग हिमानी। गिरने का स्थान है गंगा नदी। और शहर जो है वो शहर लग रहे हैं बहराइच, सीतापुर, गोंडा, फैज़ाबाद, अयोध्या। ये सारे शहर लग रहे हैं और इसकी कुल लंबाई है 1080 किलोमीटर।
अब बात करते हैं चंबल नदी की। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश में महू के निकट जो जनापाव की पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और ये चंबल नदी यमुना नदी में जाके गिरती है। इंदौर शहर लगा हुआ है और इसकी जो लंबाई है 960 किलोमीटर है। अब बात करते हैं कावेरी नदी की। कावेरी नदी जो है कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल है और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तिरुचिरापल्ली इसमें जो शहर लग रहा है और 805 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। अब बात करते हैं साथियों नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित जो अमरकंटक नामक स्थान है वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। ये खंबात की खाड़ी में गिरती है। जबलपुर और भेड़ाघाट इसके शहर लगे हुए हैं और 858 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई इस नदी की है। अब बात करते हैं साथियों सोन नदी की। सोन नदी जो है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से ये इसका उद्गम स्थल है और इसका जो जो गंगा नदी में जाकर ये मिलती हैं, गंगा नदी में गिरती हैं। उत्तर प्रदेश और झारखंड दो राज्य लग रहे हैं और लंबाई इसकी टोटल है 780 किलोमीटर। अब बात करते हैं साथियों कोसी नदी की। जो कोसी नदी है गोसाई थाम चोटी के उत्तर में है ये। गिरने का स्थान इसका गंगा नदी है और शहर है बिहार और भागलपुर और कुल लंबाई है 730 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है कोसी नदी की। इसके बाद बात करते हैं झेलम नदी। झेलम नदी जो है बेरेनाग कश्मीर में है जो कि के समीप शेषनाग झील से इसका उद्गम स्थल है। चिनाब नदी में जाके गिरती है। झेलम जो है शहर लगा हुआ है और इसकी कुल लंबाई है 725 किलोमीटर। अब बात करते हैं रावी नदी। रावी नदी जो है कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से ये उद्गम हुआ है। इसका चिनाब नदी में जाके गिरती हैं, हिमाचल प्रदेश में होकर बहती हैं और इसकी कुल लंबाई है 720 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो अब बात करते हैं ताप्ती नदी की। ताप्ती नदी जो है वो बैतूल जो कि मध्य प्रदेश में है के मुल्ताई नगर के पास से ये नदी का उद्गम स्थल है। खंबात की खाड़ी में ये गिरती हैं और सूरत शहर इससे जुड़ा हुआ है और इसकी टोटल लंबाई है 724 किलोमीटर। यानी कि ताप्ती नदी की कुल लंबाई 724 किलोमीटर। सूरत शहर इससे लगा हुआ है, खंबात की खाड़ी में गिरता है और इसका उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर के पास बैतूल जिले में। अब अगली नदी की बात करें रामगंगा नदी जो कि नैनीताल के निकट एक महाहिम नदी से इसका उद्गम स्थल है। गंगा नदी में जाकर गिरता है और इसके पास जो शहर लगा हुआ है वो पनियाली और रामगंगा नदी की कुल लंबाई जो है 690 किलोमीटर है। अब बात करते हैं साथियों माही नदी की। माही नदी का जो उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो कि खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी गुजरात राज्य से लगी हुई है और इसकी कुल लंबाई है 560 किलोमीटर। यानी कि माही नदी की कुल लंबाई 560 किलोमीटर है। अब बात करते हैं साथियों गग्गर नदी। गग्गर नदी जो है कालका के समीप हिमालय से ये उसका उद्गम स्थल है और ये जाकर गिरती हैं हनुमानगढ़ राजस्थान में। उत्तर प्रदेश इससे लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश और इटावा। इसके बाद बात करते हैं इसकी कुल लंबाई है 494 किलोमीटर। यानी कि गग्गर नदी की कुल लंबाई है 494 किलोमीटर। अब बात करते हैं साथियों बेतवा नदी की। बेतवा नदी जो है विंध्याचल पर्वत से इसका उद्गम स्थल है। ये यमुना नदी में जाके मिलती हैं और इसके शहर जो लगे हुए हैं शहजाद ललितपुर और इसकी कुल लंबाई है 480 किलोमीटर बेतवा नदी की। अब बात करते हैं साथियों व्यास नदी। व्यास नदी जो कि रोहतांग दर्रे के समीप ताल से इसका उद्गम स्थल है। सतलुज नदी में जाके ये गिरती हैं और पंजाब में इसका उद्गम स्थल है। पंजाब राज्य इससे जुड़ा हुआ है और इसकी टोटल लंबाई है 470 किलोमीटर। अब बात करते हैं अगली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी जो है अजमेर ज़िले में स्थित नाग पहाड़ियाँ जो कि अरावली पर्वत में स्थित हैं वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। और इसके साथ ही साथ इसकी गिरने का जो स्थान है वो कच्छ का रण है। शहर जो लगा हुआ है वो है बालोतरा शहर इससे जुड़ा हुआ है और इसकी कुल लंबाई 450 किलोमीटर है। इसके बाद गंडक नदी की बात करें। गंडक नदी नेपाल से जुड़ी हुई है, नेपाल में इसका उद्गम स्थल है। ये गंगा नदी में गिरती हैं और ये जो शहर जो जुड़े हुए हैं गंडक नदी के मुजफ्फरनगर और भागलपुर शहर से ये जुड़ी हुई हैं और गंडक नदी की कुल लंबाई 425 किलोमीटर है।
अब बात करते हैं साबरमती नदी की। साबरमती का जो उद्गम स्थल है वो है उदयपुर ज़िले में दक्षिण पश्चिमी भाग, यानी कि दक्षिण पश्चिमी भाग यानी अरावली पर्वत है दक्षिण पश्चिमी, वहाँ से इसका उद्गम स्थल है। कच्छ का रण क्षेत्र में जाकर गिरती है। और साबरमती जो नदी है वो अहमदाबाद शहर साबरमती नदी के किनारे जुड़ा हुआ है। और साबरमती नदी की कुल लंबाई की बात करें हम तो 416 किलोमीटर साबरमती नदी है। तो साथियों, आज हमने भारत की प्रमुख नदियों के नाम, उनके उद्गम स्थल, उनके गिरने का स्थान और कौन सा शहर उनसे जुड़ा हुआ है नदियों से वो, और उसकी कुल लंबाई कितनी है, ये सारी डिटेल हमने 10 मिनट के वीडियो में जाना है। तो आशा करता हूँ कि पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार और वीडियो पर आप जुड़े रहेंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें।